परी रानी और राजकुमार रहती थीं। एक रात को वे उड़नखटोले में बैठकर सैर के लिए निकली। उड़ते उड़ते वे एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की निगाह इस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया। उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर उड़ा ले जाए, परंतु उसे पृथ्वीलोक का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उसक साथ वाली परियों ने अपनी रानी की यह हालत भांप ली। वे मजाक करती हुई बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलो अब लौट चलें। अगर जी नहीं भरा तो कल हम आपको यही ले आएंगी। परी रानी मुस्करा उठी। बोली, अच्छा चलो। मैंने कब मना किया? लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियां यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश को लौट गईं। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी। वह सोचता कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुंदर को लांघ जाऊं। तब वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी खराब है और वह आखिरी सांस ले रहे हैं। राजकुमार की खुशी काफूर हो गई। वह तुरंत वहां पहुंच गया। राजा ने आंखें खोलीं और राजकुमार के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, बेटा, वजीर साहब तुम्हारे पिता के ही समान हैं। तुम सदा उनकी बात का ख्याल रखना। इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए मुंद गईं। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर ने शोक मनाया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञानुसार वह कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। उसने सब कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की, पर वजीर कैसे भी राजी न हुआ। वजीर का लड़का भी उस समय साथ था। वह राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के तो हैं, आप इन्हें रोकते क्यों हैं? वजीर ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो। सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो राज को बड़ा बुरा लगेगा। वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज है। उनकी बात मानना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दुख का भी तो ध्यान रखिए और दरवाजा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। वजीर ने ज्यादा हठ करना ठीक न समझ और चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुंचे। कमरा बड़ा सुंदर था। छत पर तरह तरह के कीमती झाड़फानूस लटक रहे थे और फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी थीं। यकायक राजकुमार की निगाह एक बड़ी सुंदर युवती की तस्वीर पर पड़ी। उसने वजीर से पूछा कि यह किसकी है। वजीर को जिसका डर था वही हुआ। उसे बताना ही पड़ा कि वह सिंहलद्वीप की पदिन्नी की है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उसी दिन उसने वजीर से कहा, मैं पदिन्नी से ही ब्याह करूंगा। जब तक पदिनी मुझे नहीं मिलेगी, मैं राज के काम में हाथ नहीं लगाऊंगा। वजीर हैरान होकर बोला, राजकुमार, सिंहलद्वीप पहुंचना आसान काम नहीं है। वह साम समुंदर पार है। वहां भी जाओ तो शादी करना तो दूर, उससे भेंट करन भी असंभव है। उसकी तलाश में जो भी गया लौटकर नहीं आया।
फिर ऐसे अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूं? पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वजीर का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वे एक बाग में पहुंचे और अपने अपने घोड़े खोल दिए। हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया। वे थके हुए तो थे ही, चादर बिछाकर लेट गए। कुछ देर के बाद ही गहरी नींद में सो गए। आंख खुली और चलने को हुए तो देखते गया है कि बाग का फाटक बंद हो गया है और वहां कोई खोलने वाल नहीं है। बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था। आधी रात पर वहां कालीन बिछाए गए, फूलों और इत्र की सुगंधी चारों ओर फैलने लगी। फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक उड़नखटोला वहां उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी और उस पर उनकी रानी विराजमान थीं। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रत्नजड़ित सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। परीरानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, वह देखो, पेड़ के नीचे चादर बिछाए दो आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। हुक्म करने की देर थी कि परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने ले आईं। राजकुमार की आंख खुल गई और वह परियों की इस गमगाहट से चकाचौंध हो गया। परियों को अपने आगे पीछे देखकर उसे बड़ा डर लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दीजिए। परी रानी ने मुस्कराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया। बाला, परी रानी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सिंहल द्वीप की पदिन्नी की तलाश में निकला हूँ। इस समय मैं विवाह नहीं कर सकता। परी ने कहा, भोले राजकुमार, सिंहल द्वीप की पदिन्नी तक आदमी की पहुंच संभव नहीं है। वह दैवी शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे सिंहल द्वीप की पदिन्नी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, परी रानी, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब पदिन्नी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी इस बात में कोई हेरफेर नहीं होगी। परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाती हुई बोली, यह अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर न करेगी। इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर किसी का जादूटोना नहीं चल सकेगा। अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार वजीर के लड़के के पास आकर सो गया। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। पदिन्नी से मिलने की राजकुमार को ऐसी उतावली थी कि वह इतना तेज चला कि वजीर का लड़का उससे बिछुड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें टंगी हुई थीं। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। उसे बड़े जोर की प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वह बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड़ दिखाती हुई बोली, हाय बेटा, तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा। भूल गया अपनी बुआ को। यह कहते कहते उसने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। उधर वजीर के लड़के को राजकुमारी की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वह परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात को एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर उतरी। वह वजीर के लड़के की विपदा को समझ गई। उसने उसे सामने बुलाकर कहा,
यहाँ से 100 योजना की दूरी पर एक जंगल है। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 योजन की दूरी पर एक जंगल है। उसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। वहां ताड़ के पेड़ पर एक पिंजड़ा टंगा हुआ है। उसमें एक तोता बैठा है। उस तोते में उस जादूगरनी को जान है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर में दीवार से चिपका रखा है। वजीर के लड़के ने पूछा, इतनी दूर मैं कैसे पहुंच सकता हूं? परी रानी ने वजीर के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दी और कहा कि इसको पास रखने से तुम 100 योजन 1 घंटे में तय कर लोगे। इसमें एक सिफत यह भी है कि तुम सबको देख सकोगे, औरत तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इस प्रकार तोते के पिंजड़े तक पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और तोते को मारना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वजीर का लड़का बाली लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजड़ा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। इधर तोते का मरना था कि जादूगरनी का भी अंत हो गया। वजीर का लड़का वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा। वजीर के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा कह सुनाया। अब दोनों साथ साथ पदिन्नी से मिलने चल दिए। चलते चलते वे बहुत थक गए थे। रात भर के लिए वे एक सराय में रुक गए। राजकुमार सो रहा था। उधर से विमान में बैठकर महादेव पार्वती निकले। दोनों बातचीत करते चले जा रहे थे। यकायक महादेव जी ने कहा, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवती है। राजा उसकी शादी एक काने राजकुमार के साथ कर रहा है। अगर ब्याह हो गया तो जन्म भर राजकुमारी को काने के साथ रहना पड़ेगा। मैं इसी सोच में हूं कि इस सुंदरी को काने से कैसे छुटकारा दिलाऊं। पार्वती जी ने नीचे सोए हुए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जरा नीचे की ओर, कितना सुंदर राजकुमार है। विमान उतारिए और राजकुमार को लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए। महादेव जी को यह युक्ति जंच गई। उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। विदा के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ा। विवाह करने के बाद लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इस समय तो तुम मुझे जाने दो। राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास हो गया। उसने उसे 2 बाल दिए, एक सफेद और एक काला। राजकुमारी ने कहा कि काला बाल जलाओगे तो काला हो जाएगा और सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। राजकुमार बाल पाकर बड़ा खुश हुआ और राजकुमारी को लौटने का भरोसा देकर सिंहलद्वीप की ओर चल पड़ा। पहले उसने काला बाल जलाया। बाल के जलाने की देर थी कि काला दैत्य राजकुमार के आगे आ खड़ा हुआ। राजकुमार पहले तो बहुत डरा, पर वह जानता था कि वह दैत्य उसका सेवक है। उसने हुक्म दिया, जाओ, वजीर के लड़के को मेरे पास ले आओ। काला दैत्य उसी क्षण वजीर के लड़के को राजकुमार के पास ले आया। फिर बोला, और कोई आ गया? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को पदिन्नी के महल में पहुंचा दो। कहने की देर थी कि वे पदिनी के महल के फाटक पर आ गए। वहां एक हृष्टपुष्ट संतरी पहरा दे रहा था। उसने अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया। दैत्य हाजिर हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही काले दैत्यों की पलटन आ गई। उन्होंने रानी पदिन्नी के सिपाहियों को बात की बात में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दैत्य गायब हो गए। राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुसे। राजकुमार ने सफेद बाल जलाया। सफेद देव आ गया। राजकुमार ने उससे कहा, मैं पदिन्नी से विवाह करना चाहता हूं। बारात सजाकर लाओ। जरा सी देर में देव अपने साथ एक बड़ी शानदार बारात सजाकर ले आया।
पदिन्नी के पिता ने जब देखा कि कोई राजकुमार पदिन्नी को शान शौकत से ब्याहने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसने उसकी सारी सेना नष्ट कर डाली है, तो उसने चूं तक न की। राजकुमार का ब्याह पदिन्नी से हो गया। अब राजकुमार पदिन्नी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में से उसने उस राजकुमारी को अपने साथ लिया जिसने उसे बाल दिए थे। इसके बाद परी रानी के बगीचे में आया। रात को सब वहीं ठहरे। आधी रात को परी रानी आई। राजकुमार उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, यह तुम्हारी ही कृपा का फल है जो मैं पदिन्नी को लेकर यहाँ अच्छी तरह लौट आया। यह दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायक हुई है। तुम इसे छोटी बहन समझकर खूब प्यार से रखना। परीरानी गदगद कंठ से बाली, राजकुमार तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। पदिन्नी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला है। पदिन्नी आज से पटरानी हुई और हम दोनों उसकी छोटी बहनें। वे सब उड़ंखटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गईं। नगर भर में खूब आनंद मनाया गया और धूमधाम के साथ राजकुमार की तीनों रानियों के साथ सवारी निकाली गई। राक्षस का भय पंचतंत्र एक नगर में भद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रत्नवती बहुत रूपवती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नजर बचाकर रत्नवती के घर में घुस गया। घर के एक अंधेरे कोने में जब वह छिपा हुआ था तो उसने सुना कि रत्नवती अपनी एक सहेली से कह रही है, यह दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। राजकुमारी के मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी डरती है। किसी तरह यह जानना चाहिए कि वह कैसा है, कितना बलशाली है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहां घोड़ों की चोरी के लिए ही आया था। अश्वशाला में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की और अश्वरूपी राक्षस को ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर वह उसकी पिठ पर चढ़ गया। अश्वरूपी राक्षस ने समझा कि अवश्यमेव यह व्यक्ति ही विकाल राक्षस है और मुझे पहचानकर मेरी हत्या के लिए ही यह मेरी पीठ पर चढ़ा है। किंतु अब कोई चारा नहीं था। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी। चोर के हाथ में चाबुक थी। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहरने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई, यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी उबड़खाबड़ जगह पर ले जाकर यह मुझे पटक देगा। मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। यह सोच ही रहा था कि सामने वटवृक्ष की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया। चोर वृक्ष की शाखा से लटक कर बच गया। उसी वृक्ष पर अश्वरूपी राक्षस का एक मित्र बंदर रहता था। उसने डर से भागते हुए अश्वरूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र, डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। बंदर उससे दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी लंबी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों में भींचकर चबाना शुरू कर दिया। बंदर को पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह वहां बैठा ही रहा।
फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र, चाहे तुम कुछ ही कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकाल राक्षस के पंजे में आ गए हो। यह कहकर राक्षस वहां से भाग गया। लोभी दर्जी और चतुर मेहमान, एक था दर्जी, एक थी दर्जिन। दोनों लोभी थे। उनके घर कोई मेहमान आता तो उन्हें लगता कि कोई आफत आ गई। एक बार उनके घर दो मेहमान आए। दर्जी के मन में फिक्र पैदा हो गई। उसने सोचा कि ऐसी कोई तरकीब चाहिए कि ये मेहमान यहां से चले जाएं। दर्जी ने घर के अंदर जाकर दर्जिन से कहा, सुनो, जब मैं तुमको गालियां दूं तो जवाब में तुम भी मुझे गालियां देना, और जब मैं अपना गज लेकर तुम्हें मारने दौड़ूं तो तुम आटे वाली मटकी लेकर घर के बाहर निकल जाना। मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ूंगा। मेहमान समझ जाएंगे कि इस घर में झगड़ा है और वे वापस चले जाएंगे। दर्जिन बोली, अच्छी बात है। कुछ देर के बाद दर्जी दुकान में बैठा बैठा दर्जिन को गालियां देने लगा। जवाब में दर्जिन ने भी गालियां दीं। दर्जी गज लेकर दौड़ा। दर्जिन ने आटे वाली मटकी उठाई और भाग खड़ी हुई। मेहमान सोचने लगे, लगता है यह दर्जी लोभी है। यह हमको खिलाना नहीं चाहता, इसलिए यह सारा नाटक कर रहा है। लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं। चलो हम पहली मंजिल पर चलें और वहां जाकर सो जाएं। मेहमान ऊपर जाकर सो गए। यह मानकर कि मेहमान चले गए होंगे, कुछ देर के बाद दर्जी और दर्जिन दोनों घर लौटे। मेहमानों को घर में न देखकर दर्जी बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा हुआ बला टली। फिर दर्जी और दर्जिन दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगे। दर्जी बोला, मैं कितना होशियार हूं कि गज लेकर दौड़ा। दर्जिन बोली, मैं कितनी फुर्तीली हूं कि मटकी लेकर भागी। मेहमानों ने बात सुनी तो वे ऊपर से ही बोले, और हम कितने चतुर हैं कि ऊपर आराम से सोए हैं। सुनकर दर्जी दर्जिन दोनों खिसिया गए। उन्होंने मेहमानों को नीचे बुला लिया और अच्छी तरह खिला पिलाकर विदा किया। किसान और धोखेबाज काजी। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, क्या हुआ? तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया? किसान बताने लगा, महाराज मैं एक गरीब किसान हूं। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूं। मेरा मन बहुत बेचैन रहता था। इसलिए मैं एक दिन काजी साहब के पास गया और उन्हें मन को शांत करने का उपाय बताने को कहा। उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर मुझे चिंता सताने लगी कि मेरे जाने के बाद मेरे इतनी मेहनत से कमाए हुए सोने के सिक्कों का क्या होगा। कहीं वे चोरी हो गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह उसके सोने के सिक्कों की हिफाजत करेंगे और वापस आने पर उसे लौटा देंगे। इस पर मैंने सारे सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने सफर पर चला गया। फिर कुछ दिनों बाद जब वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में जब काजी साहब से पूछा तो वे गुस्सा होने लगे कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से निकाल दिया। किसान ने रोते हुए कहा,
महाराज, मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के हैं और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी। कृपया मेरे साथ इंसाफ करें। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली ली और उसे अंदर बाहर से गौर से देखा। फिर उन्होंने महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का वक्त दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवाकर वापस आ गया। बीरबल कुर्ता देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस तरह से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी एक सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने काजी थोड़ा डराया धमकाया तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, इतने सारे सोने के सिक्के देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को उस गरीब किसान के सोने के सिक्के लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही काजी को 1 वर्ष की कारावास की सजा भी सुनाई गई। सबने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। सीखा, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। बीरबल और पान वाला। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के ये कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। पान वाले को समझ नहीं आया कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। पान वाले ने दुकानदार की सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उससे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया।
तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिससे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगाया होगा। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। अकबर और जंग। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल सेना चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने संदेह जताया। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार हैं और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा, बीरबल ने कहा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। बीरबल और भिखारी। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सैदव दान करते भी ज्यादातर गरीबा और दीनदुखिया में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कहीं कोई कपटी अपनी दीनता दिखाकर उन्हें ठग न ले। ऐसे ही एक बार अकबर ने अपने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि बीरबल को सच्चे दीन दुखियों की पहचान हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक का हुलिया बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा और यह भी कहा कि अगर वह बीरबल से आर्थिक सहायता स्वरूप कुछ लाने में कामयाब हुआ तो अकबर की ओर से उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल का रास्ता रोका और हाथ फैलाकर बोला, हुजूर दीवान, मेरे 8 छोटे छोटे बच्चे हैं जो 8 दिन से भूखे हैं। पुराणों में लिखा है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने सिर से पांव तक उसे देखा और एक ही क्षण में पहचान लिया कि वह कोई गरीब भिखारी नहीं है, जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से ट्रोकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन की पुकार शायद आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूं? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है।
यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की सूचना बादशाह और दरबारियों को भी दी। बादशाह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, ऐसा क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटाया था, और मैं यह बात भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर ही मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। तंत्र मंत्र बीरबल से ईर्ष्या करने वाले दरबारी अक्सर उसके खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरा करते थे। एक बार एक दरबारी ने अकबर के कान भरते हुए कहा, जहांपना, आजकल बीरबल का ध्यान दरबार के कामकाज की तरफ न होकर तंत्र विद्या की तरफ है। वह कहता है कि तंत्र मंत्र से वो कुछ भी कर सकता है। अकबर के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने दरबारी को अपनी अंगूठी छुपाकर रखने के लिए दी और कहा, आज बीरबल के तंत्र मंत्र की परीक्षा लेते हैं। जब बीरबल दरबार में आया तो अकबर ने कहा, क्यों बीरबल, सुना आजकल तुम तंत्र मंत्र में पारंगत हो गए हो और तंत्रों द्वारा कुछ भी कर सकते हो। बीरबल चौंक पड़ा, फिर समझ गया कि किसी दरबारी ने अकबर के कान भरे हैं। अकबर आगे बोले, हमारी अंगूठी कहीं खो गई है। जरा अपने तंत्र मंत्र का कमाल दिखाओ और पता लगाओ कि अंगूठी कहाँ है। बीरबल ने कहा, जैसा आपका हुक्म जहांपनाह, और वह एक कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगा। ये क्या कर रहे हो बीरबल? अकबर ने हैरान होकर पूछा। जहांपनाह, आप इस कागज पर अपना हाथ रख दें। अंगूठी जहां भी होगी अपने आप आपकी अंगुली में आ जाएगी। अकबर ने कागज पर अपना हाथ रख दिया। बीरबल ने कुछ चांवल मंगवाया और मंत्र बुदबुदाते हुए चांवल दरबारियों पर फेंकने लगा। जिस दरबारी को अकबर ने अंगूठी दी थी, जब चांवल के दाने उस पर गिरे तो वह डर गया और जेब के अंदर रखी अंगूठी हाथ से कसकर दबा ली, ताकि वह उसकी जेब से निकलकर बादशाह अकबर की अंगुली में न चली जाए। बीरबल सारे दरबारियों की गतिविधियों को ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर उस दरबारी पर भी पड़ गई और वह समझ गया कि उसके पास ही बादशाह अकबर की अंगूठी है। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी अंगूठी तो मिल गई है, बस किसी ने उसे कसकर जकड़ रखा है, इसलिए आपकी अंगुली में नहीं आ पाई हैं। अकबर बीरबल का पैंतरा समझ गए। उन्होंने उस दरबारी को इशारा किया
और उसने अंगूठी अकबर को लाकर दे दी। अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी से खुश होकर वह अंगूठी उसे इनाम में दे दी। दो पड़ोसी। दिल्ली शहर के एक महल्ले में दो पड़ोसिनें बहुत दिनों से आबाद थीं, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पटरी नहीं खाती थी। उसमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी, परंतु दूसरी खोटी और कर्कशा थी। उनके मनमुटाव का यही खास कारण था। न वह उसकी विभूति को सहन करती और न वह उसकी। यहाँ तक कि कर्कशा हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को न दबा सकी तो एक दिन उसने अपने लाडुले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भलामानस के घर में छोड़ आई और आप स्वयं रोती बिबिलाती हुई बादशाह के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के कत्ल का हाल सुना तो वह उस भलीमानस औरत को बुलवाया जिस पर कि दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है, जैसा कि यह तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इस बालक की हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भली भांति विचार करें, मुझे अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महाल में गया जहां ये रहती थीं। वह उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन के संबंध में पूछताछ की। उनकी जबानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भलीमानस है और अभिशाप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फरेबिन है। नौकर जैसा सुनकर आया था उसका सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। वह पहली भलीमानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपना सारा वस्त्र उतार कर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रिवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाऊं, परंतु मुझसे यह नहीं होने का। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जता से। तब बीरबल ने दुहशीला यानी दुष्टठा औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपना सारा वस्त्र अलग फेंककर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतार कर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी ऐसी निर्लज्जता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतारने से रोका। उसको निश्चय हो गया कि इसी ने बालक का वध किया है। बोरबल ने सिपाहियों को उसे पीटने की आज्ञा दी। उसका दोनों हाथ पांव बांध दिया गया और सिपाही मारने को उद्यत हुए। अब तो दुष्टा स्त्री का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना कसूर स्वीकार कर लिया। बादशाह को उस मक्कारा की काली करतूत पर बड़ा रंज हुआ, इसलिए उसे कारागार भुगतने की सजा दी और उस विनम्रा स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। राजा का चित्र शिक्षाप्रद कहानी। एक समय की बात है। एक राज्य में राजा राज करता था। उसकी केवल एक आंख थी और एक पैर था। इन कमजोरियों की बाद भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे से टहल रहा था। सहसा उसकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उसके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देख राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे से टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा।
लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उसे भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। सब कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा